अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस का जो पार्ट ए और पार्ट डी उसके एक्सरसाइज का है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, एन एलॉय इज़ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ। ठीक है, एलॉय होमोजेनस मिक्सचर होता है किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो इसका आंसर है टू सॉलिड्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl ऑन हीटिंग बिकम्स। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो क्या बन जाता है, तो इसका आंसर है सुपर सैचुरेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ वी डिज़ोल्व द वाटर इनटू द सैंड देन द मिक्सचर इज सेड टू बी। अगर जो पानी के अंदर सैंड यानी कि जो रेत, अगर हम पानी के अंदर रेत को मिला दें तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्युबिलिटी इज यूज्ड इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ग्राम्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर ग्राम सॉल्वेंट में कितना मतलब आपके पास क्वांटिटी होगी, तो उसका आंसर है 100 ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज़। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एग्जैक्ट PDF पे लेके जाता हूँ। सो जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज़, ए आपके पास शुगर एंड वाटर दिया गया है, बी आपके पास ऑप्शन है सैंड एंड वाटर, सी आपके पास है सॉल्ट एंड वाटर, डी आपके पास है इंक एंड वाटर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास सैंड एंड वाटर है। Therefore, we can say that question number 5 का B is the correct answer. अब 6 पे आ जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमें पता है कि सोडियम का मास कितना है और क्लोरीन का मास कितना है, तो वो 30 क्लोरीन का मास है हमारे पास 35.5 एंड 23 इज़ द मास ऑफ सोडियम। तो जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 58.5 आएगा, और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 ग्राम आंसर आएगा। Basic maths. Question number 7, molarity of a solution which is prepared by dissolving 40 gram sodium chloride in her 500 centimeter cube of solution is। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कौन सी होती है जो कि जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हमारे पास जितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ 500 cm3। सो ग्राम मॉलिकुलर वेट जैसे कि हमें पता है कि 58.4 ग्राम, राउंड ऑफ करके 58.5 ही होता है। एंड मतलब अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, राउंड ऑफ तो वैसे 4.5 से अगर अब होता तो वह 58.5 ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन ये है कि 58.4 क्लोजली है रिलेटेड। वेट तो 40 ग्राम है, सही है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास सोडियम क्लोराइड का 58.44 ग्राम है। आपको ना ऐसे नहीं होता कि बस एक चीज़ आपने लिख दी तो उसके अंदर भी पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर वैल्यू होंगे, तो वो लिखना, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी मार्क्स मिल जाता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी है आपके पास 1.36 m, जो कि आपको मिला 40 को डिवाइड करने से 58.44 से डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करके 1000 से, और बाद में फिर से डिवाइड किया हमने 500 से। सो ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 10% W/W, मतलब ये है वेट परसेंट कंसनट्रेशन ना। जब आपको कोई ऐसी टर्म दिखे कि W/W, तो आप कहते हैं वेट परसेंट कंसनट्रेशन। सो 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन मीन दैट ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन। ठीक है, 10% शुगर सॉल्यूशन के अंदर कितना मीन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, मतलब ये है। सो दिस वन इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 90 ग्राम, 95 ग्राम, 100 ग्राम एंड 105 ग्राम। सिंप्लीफाइड जो आपको लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ, ठीक है,
तो ये पूछना ये चाह रहा है कि 10% शुगर सॉल्यूशन कितने उसमें सॉल्यूट में मतलब डिज़ोल्व होती है, ठीक है। तो अगर हम 10% हम ये मान के चले कि सॉल्यूट है हमारे पास और 90% इज़ दी सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन इज़, इसका आंसर है टूथपेस्ट, ठीक है। और सोल्यूशन में फिर भी जो है थोड़ा सा आपको जब शुगर का आप बनाते हैं ना सॉल्यूशन, तो आप उसको कहते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो जितने आपके पास ऑप्शंस थे क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें से टूथपेस्ट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। सो 10वां सवाल हमारे पास ये है जो कि शो हो रहा है, विच सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। इसमें से पहला ऑप्शन है 1 m, सेकेंड ऑप्शन है 0.75 m, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0.5 m, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 0.25 m। तो जितनी कम मोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। द लेसर द मोलैरिटी द हायर द वाटर कंटेंट। सो सबसे कमतर जो आंसर है वो ये है 0.25 m, और ये जो है मतलब इससे कम वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड इट चेंजेस इनटू। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, ये हमने पढ़ा भी है, एंड उसको जब मतलब ये है कि उसकी सैचुरेशन कम हो जाती है तो वो क्या बन जाता है। सो द आंसर इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ बटर इज़ एग्जाम्पल ऑफ। बटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। और 13 आपके पास है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड सल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट। तो भी ऑब्वियसली आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड होगा, क्योंकि सॉलिड सल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो वो सॉलिड लिक्विड में आप डाल लेना, तो वो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, ठीक है। ये आपको मैं इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, और इसमें पहला है 10 एक्सपोनेंट 3 nm, और उसके बाद है 10 एक्सपोनेंट 2 nm, और थर्ड इज़ दी लेस दैन 10 एक्सपोनेंट 3 nm, और एंड फोर्थ ऑप्शन जो कि राइट ऑप्शन है ग्रेटर दैन 3 मतलब 10 एक्सपोनेंट 3 nm। तो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चंस, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके देता हूँ। सो विद इन एंड ऑफ द वीडियो वो आपके पास होगा अवेलेबल जो क्वेश्चन नंबर 15 है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का अलग से सॉल्यूशन उसमें गिवन होगा। उससे पहले हम न्यूमेरिकल्स के पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि आपका पार्ट डी है आपके इसी एक्सरसाइज का। So question number 1 is, what is molarity of solution prepared by dissolving 1.25 gram of HCl gas into enough water to make 30 centimeter cube of solution। तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, जब हम 1.25 ग्राम ऑफ HCl को डिज़ोल्व करते हैं इनटू 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ HCl आपके पास गिवन है 1.25 ग्राम, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03 dm क्यूब। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास HCl का है, H का मास होता है 1, Cl होता है 35.5, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36.5 AMU इज़ दी आंसर दैट वी विल गेट आफ्टर एडिंग दैम। सो ये तो हो गई आपके पास गिवन डेटा। अब हमारे पास जो है सोल्यूशन पे आते हैं। मोलैरिटी जो है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है, और मोल जो होते हैं पहले हम तो मोल फाइंड करेंगे क्योंकि मोल गिवन नहीं है, ठीक है। अगर मोलैरिटी पहले फाइंड करनी है तो मोल तो फाइंड करना होगा हमें, तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। मास हमें गिवन है 1.25 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास था जो कि HCl का, तो वो हमारे पास है 36.5,
जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0342 मोल। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, इसी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ जो कि है 0.03 DM³ जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 11.4 मोल पर DM³। दैट इज़ द आंसर। Question number 2. A solution of potassium chloride KCl was prepared by dissolving 2.5 gram of potassium chloride in water and making the volume up to 100 centimeter cube. Find the concentration of solution in mole per DM³। अब concentration find करनी है। मास ऑफ KCl है हमारे पास 2.5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ जो KCl है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 DM³। मास ऑफ KCl जो है 2.5 ग्राम है। कंसंट्रेशन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो मास अपॉन वॉल्यूम हम जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और मास गिवन है जो कि 2.5 ग्राम है और वॉल्यूम हमारे पास है 0.1 DM³। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिला 25 ग्राम पर DM³। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लास्क कंटेन्स 0.25 m NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन पर DM³ ऑफ सॉल्यूशन। कितना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है हर पर DM³ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे डेटा के अंदर। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता करना है, और मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। इन सबको प्लस कर देंगे और 40 AMU हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आता है। मोलैरिटी हमारे पास गिवन है 0.25, और उसके बाद जो है हम मास फाइंड आउट करने के लिए ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, ठीक है। सो दैट विल बी मोल इन मॉलिक्यूलर मास एंड द आंसर इज 20 ग्राम। Question number 4. What volume of 0.5 m acid is needed to neutralize 200 ml of 4m base? तो आपके पास ये इसकी अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें हमारे पास जो है एक M1 की वैल्यू है, एक M2 की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है, पहले तो एसिड की दी गई है, बेस को दी गई है, तो लिहाजा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और कंपेयर जहाँ पे भी करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ ही आएंगी ज़ाहिर। जैसे आपने कभी मोमेंटम पढ़ा फिज़िक्स में, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो है वो M1 M2 ये लगा के मास आप जो है फाइंड आउट करते हैं। तो M1 आपके पास गिवन है 0.4, M2 आपके पास गिवन है 4, एंड V1 इज़ 200 ml, जिसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.2L, और V2 जो है आपके फाइंड करना है, तो V2 को आप अभी पुट कर देंगे उस साइड पे, और M1 V1 डिवाइडेड बाय M2, सो द आंसर विल बी 0.02 लीटर। सही है, V1 V2 के बराबर आ गया। Question number 5. A mineral water bottle contains 28 gram of calcium in 100 centimeter cube of solution. What is the concentration in gram per DM³? एक मिनरल वाटर बॉटल है 28 mg, उसके अंदर कैल्शियम है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मास हमें गिवन है 0.028 ग्राम, ठीक है। पहले हमारे पास जो था वो मिलीग्राम के अंदर था, तो उसको हमने ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 DM³ आंसर आता है। और जब डेटा ये हमारे पास अभी तो डेटा है, ओवरऑल आंसर नहीं आया है, अभी हम कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास हमारे पास है 0.028 ग्राम, और उसको डिवाइड किया 0.1 DM³ से, जिसको हमें डिवाइड करने में मिलता है 0.28 ग्राम पर DM³, क्योंकि ग्राम था पहले मास
और वॉल्यूम हमारे पास डीएम क्यूब था, तो हम वही ग्राम की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, डीएम क्यूब की वैल्यू जो है साइमल्टेनियसली वहीं पे पुट कर देंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पे। Question number 6. A solution of 20 centimeter cube of alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of water. Calculate the concentration. ठीक है, आपके पास यहाँ पे V अपॉन V दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वॉल्यूम दिए गए हैं ना दोनों साइड पे। तो वॉल्यूम एब्सोल्यूट आपके पास है 20 cm क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है 80 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो 80 + 20 हमारे पास आता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। जब 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2, कंसनट्रेशन 0.2 आएगी। अब इसमें एक रूल अप्लाई हो रहा है कि दोनों में जो यूनिट्स हैं वहाँ पे भी सी एम क्यूब था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में भी हमारे पास सी एम क्यूब था, तो लिहाजा दोनों को हमने कैंसिल कर दिया एंड 0.2 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इट इज़ यूनिटलेस सिंस बोथ द यूनिट्स गॉट कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज required to prepare 400 centimeter cube of 0.3 m solutions. वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको डिवाइड करने पे हमें आएगा आंसर 0.4 dm क्यूब अपॉन लीटर। और मास हमारे पास मास हमें फाइंड आउट करना है, मोल जो है जो मोलारिटी की वैल्यू है हमारे पास गिवन है। सो मोलारिटी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो वो आपके पास जो है मतलब 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने 0.3 से, तो उसका आंसर आएगा 0.12। तो ये हमारे पास हो गए मोल। अब इस मोल को पुट इन कर देंगे उस वैल्यू के अंदर जिसमें हमें मास फाइंड आउट करना है। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, मास इक्वल्स टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमने 0.12 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, ठीक है, और हमारे पास 4.8 ग्राम इज़ दी आंसर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 40 होता है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास 4.8 ग्राम आएगा। सो दैट वाज ऑल। हमने जो ए पार्ट और डी पार्ट है इसके न्यूमेरिकल्स कवर कर दिए हैं। इस सिवाय ये कि जो ए पार्ट है एक्सरसाइज का, उसका क्वेश्चन नंबर 15 स्टिल पेंडिंग है। वो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, अलग से उस पर एक पार्ट आएगा और उस पर एक टेबल बनेगा और वहाँ पे उस टेबल में मज़ीद मैं आपको बता सकूँगा कि क्या होता है।